स्कूली पढ़ाई के दौरान क्लास 2 से लेकर 8 के बीच में बच्चों को खूब कहानियां सुनाई जाती हैं। उन कहानियों में से आज की कहानी भी उन्हीं जाबाजों में से एक की है। पाकिस्तान के तरन तारण जिले में एक गांव है आसल उत्ताड़। हिंदी में अब इसे असल उत्तर के नाम से जानते हैं। उसकी वजह है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद और उनके साथियों की वीरता। नमस्कार, फुल एंड फाइनल का ये 20वां एपिसोड है और मैं हूं मेहंदी गर्ग। इस एपिसोड में साल 1965 के युद्ध में वीर अब्दुल हमीद की वो बातें जो अचानक अब्दुल शब्द के ट्रेंड करने पर भूले बिसरे याद में खुद को तलाश रहा है। वीर अब्दुल हमीद की कहानी और असल उत्तर एक दूसरे में गुथे हुए हैं। यही वो गांव है जहां ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी थी। दिलचस्प बात है कि बच्चों को ये कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि वो बड़े होकर वीर अब्दुल हमीद की तरह ही साहसी बने। मगर अफसोस की बात है कि अब्दुल हमीद के समय अग्निवीर भर्ती योजना नहीं आई थी। खैर, इस बात को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 65 युद्ध के शुरुआती दिन थे। पाकिस्तान सेना की एक आर्म्ड डिवीजन ने जीटी रोड पर राया और बेस कस्बे पर कब्जा करने की नीयत से हमला बोल दिया था। मकसद था बेस नदी पर बने पुल पर कब्जा करना ताकि पंजाब का बड़ा हिस्सा बाकी भारत से अलग हो जाए। शुरुआत में पाकिस्तानी फौज को कामयाबी मिली, मगर फिर भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के पैटर्न टैंकों को छिपने की जगह तक नहीं मिली। अब्दुल हमीद का नाम लिए बिना 1965 युद्ध में टैंकों की लड़ाई की दास्तान नहीं लिखी जा सकती। 57 साल पहले 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद ने देश के नाम खुद को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मरणोपरांत परमवीर चक्र, जो भारत का सबसे बड़ा वीरता पदक है, उससे सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद को टैंक डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। 5 साल एंटी टैंक सेक्शन में गुजारने के बाद अब्दुल हमीद को प्रमोट कर कंपनी का क्वार्टर मास्टर बना दिया गया था। चूंकि पूरी बटालियन में 106 मिलीमीटर रिकॉइल लेस रिफाइल पर हमीद से बेहतर निशाना किसी का भी नहीं था, इसलिए उन्हें रिकॉइल लेस राइफल प्लाटून की कमान दे दी गई थी। 6 से 7 सितंबर के बीच पाकिस्तानी सेना के तेज एक्शन ने भारत की 4थी माउंटेन डिवीजन को संभलने का मौका नहीं दिया। बॉर्डर से 5 किलोमीटर भीतर खेमकरन पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। ये वजह आसल उत्तार से 7 किलोमीटर दूर थी। भारत को नए डिफेंस प्लान की जरूरत थी। 4 ग्रेनेडियर्स के अलावा डिवीजन की 3 और बटालियंस एक साथ आईं और आसल उत्ताड़ और चीमा गांव के बीच डिफेंस लाइन को तैयार कर लिया गया। असल उत्तर की लड़ाई से 8 से 10 सितंबर 1965 के बीच चलती रही। पाकिस्तानी सेना ने पैटर्न टैंकों M48 के साथ खेरकरन में हमला बोल दिया। दुश्मन की ओर से काफ़ी ज़्यादा शेलिंग और टैंक से फायर हो रहा था। ऐसे में हमीद रिकॉइल लेस गन माने की RCL लगी जीप लेकर वहां पहुंचे और पीछे चले गए। इसके बाद आर्टिलरी से भयंकर बमबारी शुरू की गई। पाकिस्तानी सेना भारत की फॉरवर्ड कंपनी पोजीशंस भेदने में कामयाब हो गई। हमीद ने हथियारों की गूंज सुनी और दुश्मन के कुछ टैंकों को अपनी बटालियन की ओर आते देखा। दुश्मन चौकन्ना ना हो जाए, इसलिए ग्रेनेडियर्स ने फायर को रोके रखा। गन्ने के खेत में कवर लेते हुए हमीद ने अपनी बंदूक का मुंह दुश्मन के टैंकों की तरफ कर दिया। टैंक रेंज के भीतर आते ही हमीद ने अपने लोडर से गन लोड करके फायर करने को कहा और फायरिंग शुरू कर दी गई। शेलिंग और टैंकों के हमले जारी थे, मगर हमीद का फैसला और हौसला भी कम नहीं था। मौका पाकर अब्दुल हमीद ने कतार में आगे चल रहे दुश्मन के एक टैंक को उड़ा दिया और ढेर कर दिया। पल भर में वो दूसरे टैंक के पास थे और उसे भी तबाह कर चुके थे।
अपनी रिकॉइललेस गन से दुश्मन के टैंकों पर दनादन फायर झोंक रहे हमीद को उधर से आ रही गोलियों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक और टैंक हमीद का शिकार बना। अब्दुल हमीद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 पैटर्न टैंक उड़ा कर रख दिए थे। दुश्मन के टैंक ऑपरेटर्स को अब तक समझ आ गया था कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। उन्होंने हमीद की जीप पर मशीन गन और भारी विस्फोटक दागने शुरू कर दिए। हमीद तो अलग ही धुन में थे। वे लगातार फायरिंग करते रहे और रुकने का नाम तक नहीं लिया। पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमीद ने पाकिस्तान के 4 पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया और एक को किसी लायक भी नहीं छोड़ा। एक पाकिस्तानी टैंक की फायरिंग लाइन में आकर वे वीर गति को प्राप्त हुए। अब्दुल हमीद की वीरता देखकर साथी दोगुने जोश से दुश्मन पर टूट पड़े और रुकने का नाम नहीं लिया और थमने की भी कोशिश नहीं की। इतिहास के सबसे बड़े टैंक युद्धों में से एक में पाकिस्तानी सेना ने मुंह की खाई। उसके 97 टैंक तबाह कर दिए गए। एक पूरी की पूरी कैवलरी रेजिमेंट को बंदी बना लिया गया। कई टैंक भी भारत के कब्जे में आ गए। युद्ध खत्म होने के असल उत्तर से करीब 10 किलोमीटर दूर पत्तन टैंकों को प्रदर्शन के लिए रखा गया। वह जगह कुछ वक्त के लिए पत्तन नगर के नाम से भी जानी गई थी। अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा परमवीर चक्र और सम्मानित अवार्ड है। उनकी कब्र उस जगह से 100 मीटर दूर भी नहीं है जहां से उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे अब्दुल हमीद के पिता भी सेना में थे। 1954 में सेना में भर्ती हुए अब्दुल हमीद ने 1962 में चीन के खिलाफ भी युद्ध लड़ा। उनकी याद में 4 ग्रेनेडियर्स ने असल उत्तर में एक मेमोरियल बनवाया। मेमोरियल के गेट पर एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक खड़ा है, उन वीरों के सम्मान में जिन्होंने असल उत्तर की लड़ाई में हिस्सा लिया था और सर्वस्व अपना बलिदान दिया। तो आज वीर अब्दुल हमीद के विषय में जानकर आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। अचानक मिस्ट्री मर्डर के बीच अब्दुल नाम चर्चित होना और वीर अब्दुल हमीद का नाम इसके बीच कहीं पर खो जाना, एक अब्दुल का देश के लिए शहीद होना, तो दूसरी ओर आपको पता ही है। खैर, आप क्या सोचते हैं अब्दुल हमीद के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।